हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक वैदिक गणित, यानी आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को हम यहां पढ़ रहे थे और हमने आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमने सीखा था योग करना, व्यवकलन करना और गुणा करना, यानी वैदिक विधि से हम इन सभी क्रियाओं को करना सीख रहे थे। और आज हम शुरू कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि कहा गया है कि वैदिक विधि से भाग कीजिए। तो आज हम सीखेंगे वैदिक विधि के द्वारा अलग अलग सूत्रों के प्रयोग से किया जाने वाला भाग, यानी कि भाग करना हम यहाँ पे आज सीखेंगे। तो आइए इसे ध्यान से सुनिए और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान अच्छे ढंग से दिया तो आपको आसानी से सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th वैदिक गणित एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कहा गया है आपको कि वैदिक विधि से भाग दीजिए, सूत्र निखिलम का प्रयोग करना है आपको इस भाग को करने के लिए। वो क्या होता है आइए सीखते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरह का कोई भाग देना हो तो इसे क्या कहते हैं, भाज्य, और इसे कहा जाता है भाजक। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि आप कोई भी 3 खंड बना लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं और ध्यान से समझिए, इसे बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से आप नॉर्मल गुणा भाग करते हैं उसी तरीके से उसमें बस थोड़ा सा आपको कुछ ऐड करना है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको 3 खंड बना लेने हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी 3। सबसे पहले आपको इसमें 3 खंड बना लेने हैं। इसे लिखा जा सकता है खंड प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इस तरह से आप वहाँ पे लाइन खींच लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। ये इसका तरीका है। देखिए सबसे पहले अब आपको देखना है कि भाजक, यहाँ पे भाजक कितना है, 889 है। इसे यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो द्वितीय और तृतीय खंड में कौन कौन से अंक आएंगे ये डिपेंड करेगा आधार के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये संख्या 1000 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक तो नहीं है, तो हम आधार क्या लेंगे यहाँ पे 1000। तो लिखेंगे जो आधार होगा वो होगा 1000। समझ में आ गया, क्योंकि 889 1000 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक नहीं है। हम यहाँ पे जब भी आधार लेते हैं तो 10, 100 या 1000 इस तरह से लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्या करना होगा आपको कि इस आधार से इसका विचलन निकालना होगा। तो देखिए इसका जो विचलन आएगा, विचलन जो आएगा वो आएगा 1000 माइनस 889। समझ में आ गया कितना आएगा। देखिए जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 10 में से 9 1 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 111 हमारे पास विचलन आ गया। सूत्र निखिलम में इस विचलन को पूरक संख्या भी कहा जाता है, तो आप चाहे पूरक संख्या भी लिख सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यानी पूरक संख्या हमारे पास आई 111। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे कितने अंक आएंगे और यहाँ पे कितने अंक आएंगे ये डिपेंड करता है आधार के ऊपर। तो देखिए आधार में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आपको 3 अंक रखने हैं। इसमें से 3 अंक आपको यहाँ पे रखने हैं, यानी हम रखेंगे यहाँ पे 0, 3 और 4। बाकी जो अंक बच गए वो हम यहाँ पे इस द्वितीय वाले में रखेंगे, यानी कि 1 2 और 3 हमारे पास ये 3 अंक बच गए। समझ में आ गया। समझ में आ गया। फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में किस प्रकार से रखेंगे। फर्स्ट में आप भाजक रख देंगे, द्वितीय में और सेकंड में रखने के लिए आप आधार देखेंगे। आधार में जितने जीरो आते हैं उतने ही अंक आप यहाँ पे रखेंगे, बाकी को बीच में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे का काम बिल्कुल ही आसान और सिंपल सा है। यहाँ पे जो आपका विचलन आया है उस विचलन को आप इसके नीचे रख देंगे, ये रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पहला अंक जो है उसे सीधे सीधे यहाँ रख लेंगे, वो ये आपके भागफल का पहला अंक होगा। ये 1, ये आपके भागफल का पहला अंक आपके पास आ गया। अब क्या करना है कि इसको इससे गुणा कर देना है, यानी जो भागफल आया उसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 111 को 1 से गुणा करेंगे 111 ही आएगा। 111 को आपको लिखना है कहाँ पे, इससे आगे वाले में।
इससे आगे वाले में, यानी कि यहाँ हमने भागफल लिया है तो इससे आगे वाले में, इस प्रकार से। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे हम कि अब इसको इन दोनों का योग आ जाएगा यहाँ पे। ये कितने हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि भागफल का जो दूसरा अंक हमारे पास आया वो 2 आ गया। अब फिर से इसको गुणा करेंगे इसके साथ, ये 111 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 222 आएगा। अब इसे कहाँ रखेंगे, इससे आगे वाले अंक पर, यानी कि 2 2 और ये 2 समझ आ गया। अब देखिए इसे जोड़ लेंगे, 1 2 और 2 कितना हुआ 4, ये हमारे पास तीसरा अंक आ गया। ठीक है, अब इसे हम गुणा करेंगे इससे, तो 111 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 444 होगा। अब यहाँ तक हम रख चुके थे, इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे इसको 4 4 और 4। ठीक है, अब इसका योग कर देंगे हम यहाँ पे, इन सभी का योग हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 4 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, और यहाँ देखिए 1 और 2 3 3 और 4 7, यानी 798 आ गया हमारा। तो ये इसका शेषफल रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम थी इसमें। बिल्कुल साधारण सा तरीका था, आप आसानी से निखिल अंश के द्वारा भाग कर सकते हैं। ये भाग आपका जो नॉर्मल आप भाग करते हैं उससे आसान था, उससे मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम रही भी होगी तो वो आप उसमें नेक्स्ट वाले में अच्छे ढंग से समझ लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वही आपको भाग करना है सूत्र निखिलम से, जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरीके से आपको इसे करना है। सबसे पहला काम, इसमें हम 3 खंड बना लेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी तीसरा खंड। 3 खंड बनाने के बाद हम उसमें आधार देखेंगे और विचलन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका भागफल आएगा, यहाँ पे आपका शेषफल आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भाज्य है वो लिख लेंगे। भाज्य जो संख्या है वो है 3994। ठीक है, जो आपका भाजक है जिसका भाग हमें देना है वो है 97। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें आधार देखना है कि आधार कितना आएगा। तो देखिए ये जो 97 संख्या है ये 100 के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे जो आधार होगा वो होगा 100। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसमें विचलन निकालेंगे। विचलन कितना आएगा, विचलन देखिए यहाँ पे आएगा हमारा 100 माइनस 97। देखिए यहाँ पे 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब जो हमें विचलन लेना है वो 2 अंकों में लेना है, सिर्फ 3 नहीं बल्कि 0 3 है। आ गया इतना काम समझ में, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही। अब देखिए सबसे पहले प्रथम में यहाँ पे रखेंगे, जो आपको भाग देना है जिस संख्या का उसे यहाँ पे रखते हैं, ये आएगा 97। क्लियर है। उसके बाद देखिए तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे, जितने आधार में 0 होते हैं, 2 जीरो हैं, इसका मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 94। बाकी जो बच गए अंक वो आपके बीच में आ जाएंगे, यानी 3 और 9 बच गया, वो आपका बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, विचलन। जो हमने विचलन निकाला है, जो पूरक संख्या भी इसे कहते हैं, इसे देखिए पूरक संख्या भी कहा जाता है, तो जो भी आप कह सकते हैं, 03 आपको रखना है यहाँ पे, 03। ठीक है, 03 हमने क्यों रखा है, क्योंकि आधार 100 है, यानी 2 अंक हमें यहाँ पे लेने होंगे। बिल्कुल सिंपल सा वही काम, जो पहली संख्या होगी वही आपके भागफल की पहली संख्या, जो भागफल जो आपका होगा उसका पहला अंक वही हो जाएगा, यानी कि 3। अब क्या करना है, इस 3 को इससे गुणा करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम 03 नहीं लेते तो 3 3 9 होते, इसका मतलब हमारे पास एक ही अंक आता, तो 03 हमने लिया है, इसका मतलब हम 09 लिख देंगे। 03 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, यानी अब हम अगले वाले अंक के नीचे लिखेंगे इसे 0 और 3 3 9। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी कि 9 और 0 यानी 9 आ गया।
ठीक है। अब इस 9 को फिर इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब हम अगर गुणा करेंगे 9 3 27, तो हमारे पास 2 अंक आ गए हैं। तो यहाँ पे जीरो की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीरो हमने किस लिए लगाया है कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही अंक आता है तो जीरो को काम में लेते हैं। तो 9 3 27 यानी कि हमारे पास अब कहाँ रखेंगे हम, यहाँ तक रख चुके थे यानी अगले अंकों के सामने 9 3 27, ठीक है। अब देखिए क्या काम करना होगा हमें, सीधे सीधे हम इसका योग कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। 7 और 4 11 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 2 20 और 1 21, यानी हमारे पास आ गया जो भागफल आया हमारे पास वो 39 आया और जो शेषफल आया वो 211 आया। अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ी एक बात समझिए कि यहाँ पे आपके पास जो शेषफल आया वो 211 है और यहाँ पे जो आप भाग दे रहे हैं वो 97 है। इसका मतलब कि 211 में अभी और 97 का भाग जा सकता था। तो देखिए इसे हम संशोधित करना कहते हैं। तो इसमें आप सीधे सीधे 97 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 97 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 19 यानी 194 आपके पास आया। तो आप इसमें सीधे सीधे भाग दे देंगे, जो कि कितने बार गया, 97 दूनी 2 यानी कि 194। तो यहाँ तो रखेंगे +2 जितने बार भाग गया है, और कितना आया आपके पास 194 यानी कि ये हो जाएगा 194 इसमें से माइनस, ठीक है। अब आपके पास जो आएगा वो आपका एक्यूरेट जो इसका भागफल और शेषफल आना चाहिए वो आ जाएगा 39 और 2 देखिए ये हो जाएगा 41, और जो दूसरा जो रहेगा आपका ये शेषफल यानी कि 1 यानी 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ से देखिए यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ से 0, ठीक है। तो आपके पास जो बचा वो क्या बचेगा, 17 शेषफल, और भागफल जो आया आपका वो आया 41। समझ में आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो आप उसे डायरेक्ट भाग दे दें बाद में, अगर शेषफल ज़्यादा आता है तो, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छे ढंग से आपको ये समझ में आ गया है। सूत्र निखिलम आपका बिल्कुल ही आसान और सरल सा तरीका है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है कि 2112 में 97 का भाग दीजिए सूत्र परावर्त्य के। तो देखिए जो सूत्र परावर्त्य होता है उसका भी जो तरीका है वो लगभग उसी निखिलम के जैसा ही है। तो आपको सेम वैसा ही काम करना है। सबसे पहले तो आपको खंड बना लेने हैं। आप 3 खंड बनाएंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 खंड बना लेने हैं, जिसमें मध्य वाला जो खंड है वहाँ पे आपका क्या रहेगा, भागफल रहेगा, यहाँ पे आपका शेषफल रहता है। अब इसमें सब पहला काम है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आधार, जो आधार आपका आएगा वो आएगा कितना, 100 आएगा। यहाँ पे जो भाज्य है वो कितना है, 97 है। भाज्य आपके 97 है। तो इसका विचलन निकाल लेंगे, इसका विचलन निकाल लेंगे पहला काम। तो विचलन कितना आएगा, 100 माइनस 97 यानी हमारे पास आ गया 0, 3 इसका विचलन आ गया। अब देखिए यहाँ पे इस उत्तर में आपको परावर्त्य कहा गया है, तो इसका मतलब जो ये अंक आए ये परावर्त्य अंक कहलाते हैं। परावर्त्य अंक कहलाते हैं, क्या क्या, 0 और 3, ठीक है, 0 और 3। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस हैं, तो इसे हम प्लस और प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको बताया कि जाए अगर आप सीधे रखें तो भी ऐसे रखा जा सकता है, या +0 और +3 भी इसे रखा जा सकता है। ये परावर्त्य अंक कहलाएंगे इस विधि से जब आप भाग करेंगे तो, ठीक है। जो आपने निखिलम में किया था वो सिर्फ इतना काम किया था, इसमें आपको इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है। तरीका सेम वही चलेगा। देखिए सबसे पहले प्रथम यानी कि यहाँ पे रखेंगे हम जो हमारा भाजक है यानी 97, ये आ गया। आप देखिए इससे पहले हम यहाँ देखेंगे कितने अंक आएंगे। आधार में कितने 0 हैं, 2 हैं, इसका मतलब 2 अंक आएंगे यानी 12 यहाँ पे आ जाएगा। शेष जो अंक बच गए वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ गया। क्या काम करते थे हम उसमें भी, पहला, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो विचलन हमारा आया उसे रख लेंगे। विचलन हमारा था 0 और 3। आप जो इसमें जो प्रोसेस है वो सीधा सा है कि यहाँ पे 2 है, वो उसका पहला भागफल का पहला अंक आ जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 अंक लिए हमने,
क्योंकि 100 आधार है तो यहाँ पे 2 अंक आने चाहिए, क्योंकि अगर हम 0 नहीं लेते हैं तो सिर्फ 6 रहता। तो ये हो जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 0 6। तो 0 6 कहाँ रखेंगे? इसके आगे वाले अंक के सामने, 0 और 6। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना आया 1, 1 को फिर इससे गुणा करेंगे यानी 0 और 3, 1 को जब 0 3 से गुणा करेंगे 0 3 ही आएगा, यानी इससे आगे वाले अंक में यानी 0 और 3। आप देखिए इसे जोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ गया। 2 और 3 5 आ गया, 6 और 1 7 7 आ गया। देखिए 97 में 75 इसका शेषफल बच गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल हुआ। ठीक है, ये तरीका आपका जो नॉर्मल भाग करते हैं उससे कई ज़्यादा आसान तरीका है। ठीक है, सिर्फ एक बार आपको समझना है इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वही आपको सूत्र परावर्त्य उसी का उपयोग करना है और आपको 133 85 में भाग देना है 131 का। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले तो कि इसमें खंड बना लेंगे हम 3, यानी जो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका खंड बनाएंगे 3 पार्ट्स। प्रथम फर्स्ट, द्वितीय सेकंड और तृतीय थर्ड। साधारण सी बात है कि इसमें सबसे पहले हम 3 पार्ट बना लेंगे, जिसमें मध्य भाग में क्या आता है, भागफल आता है। ठीक है, अब देखिए प्रथम में क्या है 131, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 131। उससे पहले देखिए हम यहाँ पे आधार, विचलन और परावर्त्य अंक निकालते हैं। देखिए जो इसमें जो आपका भाज्य है वो है 133 85, यानी 1385 आपका भाज्य है। भाजक क्या है, भाजक जो है आपका वो है 131। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका आधार देखिए, आधार जो आएगा वो आएगा, कितना आएगा इसका आधार, 100 के नज़दीक है तो 100 इसका आधार ले लेंगे। आधार जो आया वो आया 100। इतना काम समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, विचलन करते हैं। तो देखिए विचलन कितना आएगा इसका, विचलन के लिए 100 में से माइनस करते हैं, विचलन के लिए 100 में से माइनस करते हैं, यानी कि 100 माइनस 131। ठीक है, इस तरह से जब आप इसका विचलन निकालेंगे तो आपके पास देखिए 2 अंक आएंगे, यानी कि जो 31 आएगा वो आपके पास आएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास जो 31 आया वो क्या आ गया, इसका विचलन। तो इसमें देखिए जो दोनों अंक हैं, जो परावर्त्य अंक होंगे, जो परावर्त्य अंक जो होंगे वो होगा -3 और -1। ठीक है, यानी कि जो माइनस है उन दोनों अंकों पे लगेगा। चाहे इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं कि बार लगा लें इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हमेशा आधार 100 से नीचे जब संख्या रहती थी तो हमारे पास पॉजिटिव आता था। तो यहाँ पे देखिए अब 100 में से माइनस करेंगे तो इसका मतलब माइनस होंगे दोनों अंक। तो यहाँ पे जो बरावर्त्य अंक होंगे वो -3 और -1 होगा। इतना आपको समझना है बस इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम परावर्त्य अंक रखते थे वहाँ पे हम रखेंगे -3 और -1। ठीक है, इतना सा आपको इसमें काम ध्यान में रखना है कि 100 से ज़्यादा अगर आपका यहाँ पे भागफल आता है तो उसे जब माइनस करेंगे तो उन दोनों के ऊपर माइनस का साइन लगा लेंगे बस। फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 131। दूसरा काम क्या करेंगे, तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे, आधार कितना है 100, इसका मतलब 2 आएंगे, यानी 8 और 5 यानी 85 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच गए वो इसके मध्यम वाले भाग में खंड में आएंगे 1 3 3। बस अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपका आया परावर्त्य अंक या विचलन, इसे देखिए कैसे लिख लें आप, कि चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं -3 और -1। ठीक है, या आप देखिए इसे सुविधा के हिसाब से ऐसे भी रख सकते हैं कि -3 और -1। ठीक है, यहाँ पे जो 3 और 1 है ये क्या है, माइनस कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो विचलन था वो माइनस में आया, यानी कि -3 और -1। तो ये देखिए आप इसे ऐसे रख लीजिए। ठीक है, और चाहे तो आप इसके आगे भी लगा सकते हैं माइनस का साइन। अब वही काम आपको इसमें करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट अंक जो है आपका वो ये भागफल का पहला अंक आ गया। अब देखिए आपके माइनस लगाने से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है।
1 को गुणा करेंगे 3 और 1 से, यानी कि -1 से और -3 से यहाँ पे गुणा होएगा। तो देखिए क्या आएगा, -3 कहाँ रखेंगे, इससे अगले वाले अंक के सामने, यानी कि ये आ जाएगा -3 और -1। ये देखिए, चाहे तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इनको जोड़ते थे, इसका मतलब माइनस का 3 ये है और प्लस का 3 ये है, इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे जो भागफल का दूसरा अंक आया वो क्या आया, 0 आया। आप क्या करेंगे, अगला काम, इस 0 को इससे गुणा करेंगे। तो 0 को जब किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, यानी कि जो अगले जो अंक लिखेंगे हम इसके नीचे लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा 0 और जो अगला अंक भी आएगा वो भी आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया। सेम वही प्रोसेस है। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो माइनस का 1 और प्लस के 3 है, इसका मतलब हमारे पास 2 बचेगा, ये 2 आ गया। ठीक है, अब इस 2 को गुणा करेंगे इससे, तो देखिए 2 को जब -3 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा। तो देखिए यहाँ तक रख चुके थे, इसका मतलब यहाँ रखेंगे -6। फिर उसके बाद 2 को -1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 यानी -2। इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये ऐसे और ऐसे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ आपको क्योंकि यहाँ पे विचलन जो आपका आया है वो माइनस में आया है, इसलिए हमने वहाँ पे अंकों को माइनस ही लेना पड़ेगा। अब इसको योग कर देंगे, ये आपका भागफल हो गया। देखिए 5 और -2 यानी कि कितना है, 3 आया। यहाँ पे देखिए 8 प्लस का और माइनस के 6 यानी कि 2 बचेगा, यानी कि 23 आपका क्या आ गया, 23 शेषफल आ गया। 102 इसका भागफल आ गया, ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। बिल्कुल साधारण से जो जिस तरीके से हम अपना बाकी जो भाग करते हैं उस प्रक्रिया से बिल्कुल ही आसान है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें महसूस हो सकता है, बाकी बिल्कुल आसान है। जिस तरह से आप कोई भी योग करते हैं उस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके हल हो रहे हैं।